11 करोड़ घाटे में जाती थी सरकार। बीजेपी फुलवामा से उसको कोई कह नहीं सकता, रात को जेल में डलवा देगा। अभी मेरठ में अभी मेट्रो चलाई है, उसमें सारा स्टाफ लेडीज है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में 2025 के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे राजनीति का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर जनता ने भी कई तरह के मुद्दे बना लिए हैं जो मुद्दे वो लेकर साथ चलेगी इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ में सोनम आपके साथ। तो चलिए जानते हैं कि इस बार जनता किस पार्टी को लाना चाहती है और जनता के क्या क्या मुद्दे हैं और वर्तमान सरकार कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। हाँ जी। आप हमें ये बताइए, आप दिल्ली में कितने साल हो गए रहते हुए आपको? 43 साल, 43 ईयर। 43 ईयर। तब तो आपको पता होगा कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, तो क्या लगा सबसे अच्छा काम किस सरकार ने किया? सबसे बढ़िया सरकार केजरीवाल सरकार कर रहा है। दिल्ली सरकार में क्या काम किया, कुछ बता सकते हैं? सब कुछ करा है। हमारी गाड़ी ऑटो चलाते हैं, सारे ऑटो फ्री में पास हो रहे हैं। अच्छा। और बिजली पानी फ्री का मिल रहा है। पीने वाला पानी साफ आता है? बिल्कुल, पानी साफ आता है। अच्छा, आपने बोला कि बिजली फ्री मिलती है, लेकिन अभी हम लोग जो जनता से बात करते हुए आ रहे थे उनका ये कहना है कि पहले बोल दिया गया था, लेकिन अब अगर देखें तो 5-5, 6-6 हज़ार का बिल आ जाता है। नहीं आता। नहीं आता? जो कहता है मेरे सामने करवाइए। अच्छा। 200 यूनिट फ्री की आज भी। और पहले से जब से बंदा बैठा है, हमारी माता मैंने फ्री में घूम लिया DTC में। जब से केजरीवाल सरकार आई है, जब से बैठे हैं, जब से माता बहनें फ्री में DTC में घूम रही है। कांग्रेस के राज में 11 करोड़ घाटे में जाती थी सरकार। DTC 11 करोड़ घाटे में जाती थी। कोई भी नई बस लॉन्च होती थी, उसका टायर 6-7 के साथ टायर उतार लिए जाते थे, वो बेच दिए जाते थे और उसके रिटेड टायर डाल दिए जाते थे। जब ये अपना माखन सिंह जी आए, उन्होंने कहा था कि आपके CNG फ्री की मिलेगी। उस समय 9 रुपये 11 रुपये 20 पैसे से चालू हुई थी। आज देख लीजिए कितना है, 75 रुपये 9 पैसे है। क्यों? पेट्रोल CNG, मान लिया आपके पेट्रोल CNG आपका है, आपका नहीं है, GST है, रिफाइनरी लगती है, मान लिया आपका, लेकिन ये CNG तो आपकी बनाई हुई है। ये इस पर पैसे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं आप? आपने बोला आपने कांग्रेस का नाम लिया है, लेकिन वही जनता का ये भी कहना है कि जब तक कांग्रेस थी तब तक तो विकास हुआ, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब से कुछ जो विकास था वो भी खराब कर दिया। बताइए। देखो, सारे जो रोड हैं, फ्लाईओवर हैं, सब कांग्रेस के बनाए हुए हैं। अच्छा। अब भी कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन ये दिल्ली सरकार में जब से आम आदमी पार्टी आई है, उससे पहले कोई भी सरकार आई है, इतने बेनिफिट कोई नहीं दे पाया आज तक। अच्छा। इन्होंने क्या क्या बेनिफिट दे दिया? सारा कोई बेनिफिट दे रखा है। बिजली पानी फ्री का दे रहा है, गाड़ी हमारी फ्री में पास हो रही है। बस में हमारी माता बहन फ्री में घूम रही है। आपने बस का नाम लिया तो एक सवाल है कि अभी महिलाएं जो हैं वो बस में फ्री यात्रा कर सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी सवाल कई लोग उठाते हैं कि जब महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया है तो युवाओं के लिए क्यों नहीं? युवा के लिए नहीं, क्या वो सरकार की मर्जी है भाई, सरकार की मर्जी है। लेडीज़ों के लिए क्या है, तो लेडीज़ों के लिए है ना, जेंट्स के लिए तो है नहीं। वही तो जनता पूछे कि इतना पक्षपाती क्यों? वैसे तो बोला जाता कि जो महिलाएं हैं वो जेंट्सों के बराबर चलनी चाहिए, महिलाओं को चलना चाहिए। लेडीज से सबसे आगे हैं। अच्छा। कहीं भी देख लीजिए, अभी मेरठ में अभी मेट्रो चलाई है, उसमें सारा स्टाफ लेडीज़ है। जेंट्स क्यों नहीं है बताइए? कोई बताइए कि जेंट्स क्यों नहीं है उसमें स्टाफ में? और यहाँ से 2-4 गुना किराया है वहाँ पे मेट्रो में। दिल्ली में उसका 1 गुना है और मेरठ में 4 गुना किराया है। क्यों? मेट्रो आपकी सरकार है, क्यों है भैया 4 गुना? अच्छा, आपने फ्री का नाम लिया था तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि फ्री का फंडा चलाना कितना सही है चुनाव में? किसमें? चुनाव में फ्री का फंडा चलाना, मतलब फ्री की सारी चीज़ें देना, चुनाव में यूज़ करना कितना सही है? अब आप एक बात बताइए कि भाई जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय DTC फ्री नहीं थी, 2 दिन फ्री रहती थी कांग्रेस सरकार में, या तो रक्षाबंधन वाले दिन या अपना भैया दूज वाले दिन, 2 दिन। फिर भी DTC 11 करोड़ घाटे में जाती थी। क्यों? आज क्यों नहीं घाटे में जा रही? नई बस नहीं आ रही कोई भी। उस समय कांग्रेस के राज में कोई नई बस नहीं आती थी। जो भी DTC नरेंद्रगिरी डिपो में जाती थी, 6 का 8 टायर उतार लिए जाते और रिटेड टायर डाल दिए जाते थे, और फिर भी 11 करोड़ घाटे में जाती थी DTC, जबकि 2 दिन फ्री रहती थी साल में। ये बंदा जब से बैठा है आम आदमी का,
जब जब से कहाँ से दे रहा है? ये अपने खेत बेच रहा है, मकान बेच रहा है, बताइए आप। और नई बस लॉन्च कर रहा है, फिर भी आप बदनाम कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी को। क्यों करें भाई? आपने फ्री का नाम लिया है, तो एक सवाल यही मेरा है आपसे कि जब भी कोई चुनाव आते हैं तो हर एक पार्टी वो करती है, मतलब बोलती है कि हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको वो फ्री देंगे। हर एक चीज़ जो नई नई स्कीमें चलाती हैं कि हाँ ये फ्री हो गया, वो फ्री हो गया चुनाव जीतने के लिए। तो चुनाव में फ्री का फंडा यूज़ करना कितना सही है, कितना गलत है? आप जैसे कि आम आदमी ने जो भी अपने शर्तें रखी वो पूरा कर रहा है। अच्छा। ठीक है, बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, आज तो कोई भी एक भी पॉइंट अगर पूरा कहीं और बताइए दिल्ली सरकार में, और ना ही जीत पाएंगे, ना बीजेपी जीत पाएगी, ना कांग्रेस जीत पाएगी। आम आदमी के अलावा आम आदमी आ पाएगा दिल्ली में, और कोई नहीं आ पाएगा सरकार। आम आदमी की आपने बात की है, तो जब लोकसभा के चुनाव हुए थे हरियाणा में, वहाँ पर भी बोला गया था कि आम आदमी जीतेगी। कांग्रेस ने भी बोल दिया था कि हम ही आएंगे, लेकिन बाजी मार के ले गए बीजेपी। क्यों? अब आप एक बात बताइए, जैसे दिल्ली सरकार के ये दिल्ली में जब वोटिंग चल रही थी, वो तीन घंटे के लिए बिजली क्यों गायब कर दी भाई? आप लफड़ा नहीं करते, उल्टा सीधा काम नहीं करते, तो ये वोटिंग क्यों बंद कर दी आपने 1.5 घंटे के लिए? इसका कोई जवाब कौन लेगा? क्योंकि बीजेपी पुलवामा से उसको कोई कह नहीं सकता, रात को जेल में डलवा देगा। अच्छा। और क्या? अच्छा। भाई पुलवामा में बीजेपी उसको अगर किसी ने भी कोई भी एक्शन लेता है, उसको रातों रात घर से उठवा के जेल में होगा दूसरे दिन। बताइए। अच्छा, जो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो ईवीएम मशीन में बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गड़बड़ी करके अपने पक्ष में सारे वोट डाल लेते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। कैसे? ऐसे 1.5 घंटे के लिए वो वोटिंग को बंद क्यों की आपने? 1.5 घंटे के लिए वोटिंग क्यों बंद कर दी गई? जबकि जो भी चुनाव होता है, जो भी काउंटिंग चलती है, वो लगातार चलती है। चुनाव में फ्री का फंडा यूज़ करना कितना सही है? बहुत सही है। कैसे सही है? सारी चीज़ें फ्री होनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें, कंट्री देखो, जो डेवलप कंट्री हैं उसमें सारा कुछ फ्री होता है। कि हाँ, जो पैसा होता है वो सरकार का, कोई घर से थोड़ी नहीं बनाती पैसे। जो पैसा होता है जनता का होता है, और जनता को ही पैसे ये देते हैं। अब चाहे बस फ्री करवा लो, कुछ भी फ्री करो, तो वो सारा पैसा, जैसे कॉलेज खुलवाओ, ठीक है, कॉलेज जो होते हैं वो सारा फ्री होते हैं, तो वो आम जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। इनके पास में कोई घर से थोड़ी नहीं करते नेता लोग। लेकिन जनता का तो ये कहना है कि ये फ्री की स्कीम देकर, ये फ्री का फंडा देकर ये चुनाव जीतने का, ये वोट अपने पक्ष में डालने की कोशिश की जाती है। कौन सी जनता का कहना है ये? यही की जनता का कहना है। हाँ, तो वो जनता देखो, अलग अलग सबकी अलग अलग राय होती हैं अपनी, सबकी अपने अलग अलग पार्टी होती हैं। जो चुनाव होता है तो वो सबका अलग अलग वो होता है। लेकिन ये जो फ्री का है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें फ्री होनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी तो फिर ये जो जनता का ये भी कहना है कि अगर सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी तो ये ऐसा देश बन जाएगा जैसे अभी बांग्लादेश की हालत हुई थी ना, वैसी ही हालत हो जाएगी यहाँ की। वैसे कैसे हो जाएगी हालत? क्योंकि जनता आलसी हो जाएगी और तो सारी चीज़ों का मतलब ये थोड़ी नहीं है। पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, जो एजुकेशन है वो फ्री होना चाहिए, सारी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। ये जो हायर एजुकेशन है, आप देखो, ये JNU है पास में, ये फ्री है, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं जो कि फ्री हैं। ये बेकार के पैसे जो मैं ये मतलब उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कॉलेज वगैरह ये सब हों, वो सारे फ्री हों, जिसमें जो कि अभी भी पैसे लग रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो वही आपने शिक्षा को लेकर बात की, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ के स्कूलों की कैसी मतलब फैसिलिटी है? यहाँ के स्कूलों की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। चाहो तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मेरे जो भाई के बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और देखो आप जाकर के कैमरे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और जो टीचर हैं वो टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मैं पर्सनली मिला हूँ टीचरों से। तो स्कूलों की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आप कहीं भी देखो जाकर के, सरकारी स्कूलों की हालत देखो और यहाँ के स्कूलों की हालत देखो, बहुत अच्छी हालत है। तो आपके हिसाब से यहाँ के जो स्कूल हैं वो अच्छा है? अच्छे हैं। यहाँ का बहुत अच्छा है दिल्ली। और अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ की सरकार ने कितना विकास किया? देखो, विकास में तो देखो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं अभी तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेडीज़ के लिए बस फ्री करी गई है वो भी अच्छा है।
जेंट्सों के लिए भी की जानी चाहिए। हम तो ये क्या और लेकिन अभी तो वो जनता का तो ये कहना है कि जो जेंट्स हैं वो कमा सकते हैं, महिलाएं जो हैं वो कमा नहीं सकती, इसलिए उनके लिए फ्री की गई है। नहीं ऐसा नहीं है, लेडीज़ भी कमा रही हैं आज के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रही हैं। लेडीज़ को भी आगे सरकार ने आगे किया है और वैसे भी लेडीज़ को हर काम में आगे किया जा रहा है अभी। हाँ तो केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं तो ये कहना चाहूँगा कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार नहीं करता हो या कराना हो। जिसका खुल जाए उसका ठीक है, जिसका नहीं खुला वो सदाचारी है। हाँ बाकी नेता तो सारे एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो। कोई भी सरकार बिना घोटाले के आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो आपके हिसाब से क्या है कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं ये तो देखो, ये तो मैं नहीं बता सकता कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो जांच कंपनियां बताएंगी, एजेंसीज बताएंगी कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी ये जो चीज़ है, जैसे इन्होंने जो दारू फ्री कर दी थी उसी के ऊपर ये जो सारा सिस्टम बना था। आपने बोला दारू का आपने बोला था एक स्कीम निकाली भी थी इन्होंने कि एक बोतल के साथ में एक दारू की बोतल फ्री दी जाएगी, क्या लगता है? मतलब वो चला था बहुत सस्ता। हाँ तो वो चीज़ें थोड़ी गलत की थी उस टाइम पे इन्होंने। वो चीज़ इन्होंने इकोनॉमी और जो सिस्टम है कि ग्रोथ करने के लिए किया था कि ज़्यादा माल बिकेगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे और जो जीडीपी है ऊपर जाएगी अपनी दिल्ली की। तो उस चक्कर में वो किया था, वो उनको उल्टा पड़ गया सिस्टम। लेकिन इससे उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे नशे को बढ़ावा मिले। वही तो वो इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो चीज़ की थी जो फ्री वाला, ये फ्री दारू फ्री करने के लिए नहीं बोला। दारू फ्री नहीं करनी थी, एजुकेशन फ्री करना था और ये सारी चीज़ें फ्री करनी थी। और तो जब वो दारू फ्री करी तो वो उसी चीज़ में जाना भी पड़ा उनको। अच्छा वहीं बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं कि वो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके अपने पक्ष में वोट डालने का कोशिश करती है। अब देखो ईवीएम का कोई पार्टी जीतती है तो ईवीएम को लेकर के बटारा फोड़ो या कुछ भी करो। जो पार्टी जैसे अभी यहाँ केजरीवाल जीता था, 67 सीट आई थी दिल्ली में, तो उस टाइम पे ईवीएम का कोई चक्कर नहीं था। अभी ईवीएम का चक्कर है, जहाँ बीजेपी जीते वहाँ ईवीएम का चक्कर क्यों हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो पार्टी काम अच्छा कर रही है, अब जनता के कोई भी हो, मैं अकेला तो नहीं हूँ, पूरी जनता की बात कर रहा हूँ। तो उसमें यही है कि देखो हर एक पार्टी का अपना अलग एक एजेंडा होता है, अलग एक वो होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तो अपनी स्ट्रेटेजी पे वो काम अभी अच्छा कर रही है, तो बीजेपी सही कर रही है, तो जनता भी वोट सपोर्ट कर रही है उसको। इस बार क्या लगता है कि 2025 की विधानसभा में यहाँ पर किसके आसार ज़्यादा हैं, किस पार्टी के आने के ज़्यादा आसार लगते हैं? किस पार्टी के आसार ज़्यादा लगते हैं? अभी देखा जाए तो देखो अभी के पिछले जो चुनाव देखे थे हमने, उसमें लग रहा था कि हाँ यहाँ से 1-2 सीट ही निकलेगी बीजेपी की, लेकिन सातों की सातों सीट निकली थी, है ना। तो ऐसा ही दिखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ से सारी सीटें जाएंगी, लेकिन हो उल्टा जाता है। हाँ आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार आएगी बीजेपी? कि यहाँ मतलब डिवाइड हो सकते हैं, आधा आधा हो सकता है, आधा आधा मतलब टक्कर होने वाली है दोनों वाली है। तो जैसा कि आपने सुना कि जनता का कहना है कि इस बार अगर देखा जाए तो 2025 के चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में खूब तगड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। वहीं किसी का कहना है कि इस बार कांग्रेस भी आ सकती है। तो चलिए देखना तो तब होगा जब रिजल्ट होंगे और रिजल्ट आएंगे और जब चुनाव होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। मैं सोनम आपके साथ।